अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है और 2020 के एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। इसमें आपके ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट इससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का यदि आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से ज्वाइन होकर आप हमारी पूरी वीडियोज़ देख सकते हैं SST की। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये पेपर है आपके सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 10 का। और इस पेपर में जो क्वेश्चन है वो 2020 के एग्ज़ाम के लिए खास बनाए गए हैं। तो ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले तैयार करने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी आपके जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आता है उसमें आपके 4 सेक्शन आते हैं। और जो पहला सेक्शन है उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है जो आपके एक एक नंबर के हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि पढ़ने में किस इतिहासकार को सफलता मिली। तो ये बताना है आपको कि सम्राट अशोक है उसके अभिलेखों की लिपि पढ़ने में किस इतिहासकार को सफलता मिली थी। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले किस शासक ने अपने सैनिकों को नकद वेतन दिया था। कि सबसे पहले किस शासक ने अपने सैनिकों को नकद वेतन दिया था, यह भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार क्या हैं वो आपको विभिन्न प्रकार, विभिन्न टाइप बताने हैं आपको डेमोक्रेसी के। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, परिवहन के सबसे सस्ते और सबसे तीव्रगामी साधन के नाम बताइए। तो परिवहन है उसके सबसे सस्ते और सबसे तीव्रगामी साधन के नाम बताने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 5 का, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है और कब से। यह आपको बताना है कि वर्तमान है उसमें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है और कब। और छठा प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति से होने वाली सबसे प्रमुख हानि बताइए। तो मुद्रास्फीति से होने वाली सबसे प्रमुख हानि बतानी है आपको। और 7वां प्रश्न है, साक्षरता दर क्या है, यानी जो साक्षरता दर है उसकी परिभाषा बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8वां है, जोहड़ क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो जोहड़ क्या है और दूसरा है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। और 9वां प्रश्न है, DRI क्या है, यानी जो DRI है उसकी परिभाषा बतानी है आपको। ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो 10वां प्रश्न है हमारा, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। जो गरीबी है उसके जो दुष्चक्र हैं उसकी परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपके 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 1 नंबर के हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हम जो सेक्शन बी है आपका, जिसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 11 से लेके जो 19 तक के क्वेश्चन है वो आपके 2 अंक के हैं। ओके, तो 11वां प्रश्न है हमारा, विधानसभा के मुख्य पदाधिकारी कितने होते हैं और पद सहित आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है, यानी जो विधानसभा है उसके जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो कितने होते हैं और आपको पद सहित बताना है। 12वां प्रश्न है, खड़ीन क्या है, प्रारंभ में यह तकनीक कहाँ अपनाई गई थी। खड़ीन क्या है और प्रारंभ में यह तकनीक कहाँ अपनाई गई थी, तो उसका भी आपको नाम बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में है 13वां प्रश्न, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए। तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं उनके नाम बताने हैं और बाजरा का विवरण भी बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए और बाजरा का विवरण दीजिए। यह क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। 14 का क्वेश्चन है, खनिज क्या है
और अधात्विक खनिज समझाइए। खनिज क्या है? खनिज की परिभाषा बतानी है कि जो पदार्थ ज़मीन से खोदकर निकाले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। और जो अधात्विक खनिज है उनको आपको समझाना है। 15वां प्रश्न है, सीमेंट का आविष्कार किसने किया, कब किया और कहाँ किया था? तो इसमें 3 प्रश्न तो यहाँ पर है। देखो, सीमेंट का आविष्कार किसने किया, कब किया और कहाँ किया था? और भारत में सीमेंट उद्योग के विकास का प्रथम चरण समझाइए। भारत में सीमेंट उद्योग के विकास का प्रथम चरण समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपके कितने नंबर का है? 2 नंबर का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां प्रश्न है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किन्हीं 2 उदाहरणों से इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके नाम लिखने हैं और उनको उदाहरण सहित समझाना है। और 18वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने स्वच्छता को किस प्रकार परिभाषित किया है? कोई 2 प्रकार बताइए कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छता को किस प्रकार परिभाषित किया है, और कोई 2 प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 19वां जो क्वेश्चन है वो है आपके, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए? तो फुट ओवर ब्रिज का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए यह आपको बताना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके 11 से 19 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके 2-2 नंबर के थे। अब हम बात करने वाले हैं 20 का जो क्वेश्चन है, जो यानी आपके सेक्शन सी है। इसमें आपके 4-4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 20 का क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त वंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इस वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन कीजिए। गुप्त वंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इस वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन कीजिए। यह आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 21 वाला प्रश्न है आपके, सिख धर्म के प्रादुर्भाव एवं विकास की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर ना मिले वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इन क्वेश्चंस के आंसर आपको किसी माध्यम के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। 22वां प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति क्या है? यानी औद्योगिक क्रांति क्या है और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई, क्यों हुई? ये आपको रीजन बताना है, कारण बताना है। ये देखो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके 2 हैं। एक तो औद्योगिक क्रांति क्या है, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई, क्यों हुई? ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। और 23वां प्रश्न है, लोकतंत्र के दोषों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र है उसके दोषों की विवेचना करनी है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका 24 का, ये भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं और इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 24 का जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कोई 4 चरणों की व्याख्या कीजिए। कौशल विकास के लिए जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो 4 कारण आपको, वो 4 चरण आपको समझाने हैं। और अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, राजकोषीय अनुशासनहीनता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार घाटे की भी शिकार रही है। किन्हीं 4 तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 25वां आपके, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य और सविस्तार वर्णन करना है कि जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल जो बैंक है, उनके जो वर्क है, उनके जो कार्य है, उनका वर्णन करना है। और 26 का क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? यदि आवेदन के 30 दिन के अंदर सूचना नहीं प्राप्त होती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो 20 से 26 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 4-4 अंक के हैं। अब जो 27 वाला क्वेश्चन है वो आपके 6 नंबर में आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों के पंजाब के साथ संघर्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए और पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की व्याख्या कीजिए। कि जो अंग्रेज हैं उनके पंजाब के साथ संघर्ष का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है वो आपको करना है और पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर का है? ये क्वेश्चन है आपके 6 नंबर का। और इसके अथवा में भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया, टिप्पणी कीजिए। एक तो है बंगाल का जनजातीय विद्रोह और नीमू चाणा
किसान आंदोलन और सूजी गांव की संधि, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको 2 एग्जाम में पक्की मिलेंगी। उसके बाद में 28वां प्रश्न है, सरकार का अर्थ और परिभाषा बताते हुए सरकार के मुख्य अंगों के नाम लिखिए और व्यवस्थापिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके कितने नंबर का है? 7 नंबर का। और अथवा में दिया गया लोकसभा के कार्य और उनकी शक्तियों की विवेचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 29 वाला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं, शपथ, कार्यकाल, वेतन भत्ते और स्थानांतरण की विवेचना करनी है। और अथवा में दिया गया है, क्या आप सहमत है कि राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना होनी चाहिए? अपनी बात के पक्ष में तर्क देना है आपको और तर्क बताना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। और यहाँ विधान परिषद की जो स्थापना है उसके लिए क्या विधि अपनानी होगी? 30 वाला प्रश्न है आपके कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। अब इसमें दिया गया है आपको कि चंपारण दिया गया है और तूतीकोरिन है, पाली है, दुर्गापुर है और चंबल नदी घाटी परियोजना है। तो इसमें 5 है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इंडिया का जो आउटलाइन मैप पॉलिटिकल में दिया गया है इसमें आपको अंकित करने हैं ये। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।